तो क्या हाल चाल भाई लोग। आज हम लेकर आए हैं TH12 की अटैक स्ट्रेटेजीज़ आपके लिए। बहुत ही लोग डिमांड कर रहे थे कि TH12 की अटैक स्ट्रेटेजीज़ लेकर आओ, तो फिर हम आ गए हैं आपके लिए अटैक स्ट्रेटेजीज़ लेके। अब देखो भाई, सभी लोगों को पता है कि जुलाई का एक वर्ल्ड टूर्नामेंट कप होता है भाई, वो अभी ऑर्गेनाइज हो रखा है। टूर्नामेंट हब में आप जाके यहाँ पे रजिस्टर भी कर सकते हो। हमने भी रजिस्टर किया है TH12 के टूर्नामेंट के लिए। तो बस इसी वर्ल्ड कप के लिए, मतलब एक तरीके से वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भाई, आज हम अटैक स्ट्रेटेजीज डाल रहे हैं। जिस भाई को TH12 के अटैक स्ट्रेटेजी की ज़रूरत थी भाई, ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। तो भाई इसमें हम आपको एक अटैक स्ट्रेटेजी कवर करेंगे। तो चलते हैं भाई अटैक पे, ठीक है। तो पहला अटैक भाई हमारा धीमान भाई कर रहा है TH12 का, जिसमें भाई ये सबसे पहले बिग एरो से एक एयर स्वीप, या तो एयर स्वीपर्स निकाल लेगा, क्योंकि भाई ये मार्च ड्रैग करना है तो फिर एयर स्वीपर दिक्कत देता है, या फिर एयर डिफेंसेस। तो सबसे पहले इसने ये एयर स्वीपर डाउन कर लिया है, ठीक है। उसके बाद इसकी क्वीन अभी थोड़ा फनल दे रही है, मतलब इधर की साइड नीचे को आ रही है। अगर ईगल कंपार्टमेंट में जाएगी तो ठीक है, अगर नहीं भी जाएगी तो भी ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखो दूसरी साइड से ED से फनल दिया है, क्योंकि इधर वाला एयर स्वीपर टूटा था जो कि टाउन हॉल की साइड पे मार रहा था। अब यहाँ से पूरा भाई अटैक आ गया है। सबसे पहले यहाँ से देखो TH1 तो कंफर्म करना है, उसके बाद यहाँ से हमारा SS वगैरह सब कुछ आ गया भाई पूरी आर्मी के साथ। और ये आर्मी भी पुश हो रही है पूरा TH की साइड, और CC निकल चुका है। अब देखते हैं CC में आया सुपर मिनियन भाई, ठीक है। तो फिर वार्डन की एबिलिटी आ गई है, तो पॉइजन अब दे देगा भाई, दे दी भाई। देखो पॉइजन आ गई। अब पॉइजन की ज़रूरत थी भी नहीं वैसे, क्योंकि ड्रैगन्स थे और इन वो वार्डन एबिलिटी में थे, तो फिर हो ही जाता वो ट्रिपल, ठीक है। मतलब ट्रिपल कह रहा हूँ, CC मर ही जाता। यहाँ पे क्वीन ने ईगल निकाल ली और किंग विंग सब डाउन कर दिया, ठीक है। और अब नीचे की साइड से येटी भी हमारा पूरा विजार्ड टावर वगैरह कर चुके हैं। देखो भाई हमारा एक तरीके से 60% के आसपास बेस उड़ने वाला है, और अभी तक सिर्फ एक विजार्ड टावर बचा हुआ है और सब कुछ गया, ठीक है। तो हमने विजार्ड टावर से ही वो कर दिया, अपना बैट स्पेल डालना चालू कर दिया। और बस उसके बाद देखते ही देखते भाई देखो बैट सब कर देंगे बेस ख़त्म, क्योंकि कोई भी स्प्लैश डैमेज अब बचा ही नहीं है ना। एयर स्वीप मतलब कोई भी विजार्ड टावर नहीं बचा, कोई भी इन्फर्नो नहीं बचा मल्टी वाला। तो ये देखो क्वीन ने इधर से भी कवर कर दिया भाई, बस सारा डिफेंस ख़त्म। अब क्या बचा है, ये एक्सबो बची है लास्ट, ये भी भाई आराम से ले लेंगे। 2 फ्रीज की स्वैग के साथ भाई ये वाला अटैक हो चुका है ट्रिपल हार्ड मोड के अंदर, ठीक है। तो चलो भाई दूसरे अटैक पे चलेंगे अब इसके बाद। ये देखो हो गया है ट्रिपल। आर्मी आप देख सकते हो स्क्रीन पे, आर्मी ये रही भाई। जिसको भी ये वाला अटैक ट्राई करना है, इसी अटैक का भी भाई मैं और भी वेरिएशंस दिखा दूंगा। चलो भाई इसी के साथ अगला अटैक पे चलते हैं। अगले अटैक में भाई धीमान भाई ने फिर से अब की बार गुड बॉय का बेस ख़त्म किया है, और वो भी देखो भाई बेस है भाई अच्छा खासा, ठीक है। कोई नया बंदा मतलब ऐसा खेल रहा हो टूर्नामेंट में, ये बेस आ जाए तो भाई एक बार को ना थोड़ा सा डर जाएगा कैसा बेस। और 1 मिनट 28 सेकंड में भाई ने ख़त्म कर दिया है बेस को। अब भाई बेस की ना एक कमज़ोर कड़ी देखी भाई ने। देखो क्या करा भाई ने, सबसे पहले क्वीन छोड़ा, क्वीन से 2 एयर डिफेंसेस डाउन कर लिए। अब 2 एयर डिफेंसेस डाउन कर लिए तो टाउन हॉल के पास अब कुछ ऐसा बचा नहीं है। टाउन हॉल से अगर स्पैम करेंगे तो फिर बस एक ये हील, ये क्या है, एयर स्वीपर दिक्कत दे सकता है ना, बाकी तो सब कुछ परफेक्ट है, ठीक है। क्वीन चार्ज ऊपर अब चल रहा है बढ़िया। देखते हैं भाई अब क्या करता है आगे। किंग छोड़ दिया है। अब देखो किंग जाएगा बाहर की साइड मोटार को, और क्वीन जाएगी भाई अंदर को, है ना, एयर डिफेंस पे। आर्मी आ गई है भाई पूरी की पूरी टाउन हॉल के ऊपर। भाई ने पुश करा दिया पूरी। टाउन हॉल लेना भाई इंपॉर्टेंट है, सबको ही पता है। 2 स्टार भाई सिक्योर करो सबसे पहले, बाद में कुछ और। तो टाउन हॉल तो भाई रिस्क लेना ही नहीं है, क्योंकि बैटिंग टाउन हॉल पे करेंगे भाई तो फिर टाउन हॉल को बैट से गिराना बहुत मुश्किल होता है, और आएगा भी नहीं। टाउन हॉल मुश्किल ही होता है, बहुत ना के बराबर चांस होते हैं। तो भाई ने क्वीन देखो, किंग ने किंग को मार दिया, क्वीन अंदर आ गई हमारी, और एयर स्वीपर डाउन कर दिया। लेफ्ट से भाई बैटिंग आ गई है विजार्ड टावर के ऊपर, और वो एक ही विजार्ड टावर है शायद जिस पे इनवीक वो फ्रीज़ करनी पड़ी थी भाई को। अब भाई इसमें देखो भाई 4 फ्रीज स्वैग, ये वाली फ्रीज़ ना भी डालता तो भी 100 था, है ना। 4 फ्रीज इस वाले में भी स्वैग भाई, पूरा बेस उड़ चुका है, कुछ बचा नहीं है डिफेंस। सारे बैट स्ट्रॉन्ग है भाई हमारे, पूरी आर्मी स्ट्रॉन्ग है। ED तक भाई जिससे फनल दिया था वो भी अभी बचा हुआ है। CC के येटी भी बीच में बचे हुए हैं। तो भाई पावरफुल तो है ये आर्मी, ठीक है। हार्ड मोड के अंदर भाई इतना 1 साइडेड ट्रिपल दे दिया ना, तो तुम इसको यूज़ तो कर सकते हो, ठीक है। और 1.28 मिनट्स मतलब 1 मिनट 1.5 सेकेंड, मतलब डेढ़ मिनट के अंदर भाई 3 निकाल के दे रही है आर्मी। चलो भाई फिर चलते हैं अपने लास्ट अटैक की ओर, ठीक है भाई। तो फिर भाई ये वाला बेस में भाई सबसे पहले भाई ने एयर डिफेंस डाउन कर लिया। भाई क्या ही फनल दिया, देख रहे हो, एयर डिफेंस डाउन, 2 स्वीपर डाउन नहीं किया शायद, हाँ स्वीपर डाउन नहीं किया, पर भाई देखो। और अब की बार तो एयर स्वीपर के सामने से भाई सारे ट्रैक कर दिए हैं। भाई कह रहा डर ही नहीं लगता इस आर्मी से, तो है ना। धीमान भाई फिर से कर रहे हैं गुड बाय के दूसरे बेस पे।
इनवी आ चुकी, वो पॉइजन आ चुकी है भाई सुपर ट्रैक के ऊपर। क्वीन अंदर चली गई टाउन हॉल को लेने, तो भाई टाउन हॉल तो सिक्योर है। लेफ्ट साइड से पूरे भाई आर्मी पुश हो रही है, ईगल भी आ गई है। अब किंग बाहर चलेगा अपना लेफ्ट साइड से, और राइट को स्टोन स्लैमर अभी भी स्ट्रॉन्ग है भाई, स्टोन स्लैमर नहीं फूट रहा अभी है, जिस हिसाब से आर्मी पूरी पुश हो रही है। क्वीन भी फुल है, तो भाई अभी तो देखो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन इस बारे में मल्टी वाले टावर्स हैं तो ठीक है, भाई को दिक्कत हो सकती है बैटिंग में। लेफ्ट साइड से भाई बैटिंग कर दी भाई ने। चलो देखते हैं भाई बैटिंग कहाँ तक लेकर जाती है वैल्यू। वैसे अगर बैटिंग इस वाले में ना भी हो तो ठीक है। चलो भाई ये इस पर एक और फ्रीज करेगा, इन्वेस्ट करना चाहिए भाई, करना चाहिए मेरी साइड से, और भाई मार दिया। देखा, यही एक नतीजा है भाई बस बैटिंग का। अगर भाई वो उसने पकड़ लिया ना तो दिक्कत हो सकती है, पर भाई आर्मी पावरफुल है, मैंने पहले ही बोला भाई आर्मी ओवर पावर्ड है कुछ ज़्यादा ही। तो देखो भाई कितने सारे ड्रैगन बच रहे हैं, ईडी बच रहा है, क्वीन बच रही है राइट साइड, लेफ्ट साइड से किंग बच रहा है। तो भाई ये भी ट्रिपल ही है वन साइड, किंग नहीं बच रहा शायद, हाँ किंग ही बच रहा है भाई। देखो भाई वन साइड ट्रिपल ए वाला भी है ना। और इसी के साथ क्वीन ने भाई इन्फर्नो डाउन किया, और बस हो गया भाई ये ट्रिपल देखते ही देखते। और मैं भाई आपको एक चीज़ तो बताना ही भूल गया भाई, ये वाले बेसिस जो आपने देखे ट्रिपल होते हुए वन साइडेड, ये वाले बेसिस कोई नॉर्मल बेसिस नहीं थे, ये भाई चैंपियनशिप में यूज़ होने वाले बेसिस हैं। जो चैंपियनशिप बंदे खेले हैं ना, जीते हैं, मतलब अच्छा खासा पिछले मंथ वाला जो खेले थे उनके बेसिस हैं ये, ठीक है। तो उनके वन साइडेड ट्रिपल हुए हैं वाले बेस, तो सोच रहे हो भाई कितने स्ट्रॉन्ग होंगे ये बेस, है ना। तो भाई अब चलते हैं भाई एक बोनस अटैक की ओर, ठीक है। तो भाई देखो ये वाला बेस भी भाई एक उसका ही बेस है, चैंपियनशिप का ही, ठीक है। और इस वाले के अंदर भाई देखो भाई कुछ क्रेजी करना चाह रहा था, ठीक है। तो फिर सबसे पहले भाई ने ये डाउन कर लिया है, स्नीकी गॉब्लिन से थोड़ा क्लीन अप दे दिया है। अब भाई देखो भाई इससे कह रहा था क्या करेगा, ये जो बीच में 3 इन्फर्नोस देख रहे हो मल्टी वाले, ये दिक्कत देंगे बैट स्पेल को, सब जानते हैं। तो भाई ये कह रहा था इनको ना स्टार्टिंग में इनको ही डाउन करूँगा, वो भी सिर्फ अर्थक्वेक और वो एबिलिटीज से। तो भाई सबसे पहले भाई ने किंग ड्रॉप किया और इनवीज डाली। जैसे हम लोग फायरबॉल डालते हैं ना भाई, भाई ने वार्डन मतलब क्या किंग का इक्विपमेंट डाला और क्वीन का एक साथ यूज़ कर दिया, तो इन्फर्नोस भाई गए दोनों के दोनों। और भाई ने बस एक दिक्कत कर दी थी, अगर ये ईगल पर डाल देता ना तो शायद ईगल भी डाउन हो जाती, पर भाई ने कोई बात नहीं सीसी पर डाला। तो देखो भाई अब किंग जा रहा है लेफ़्ट को, क्वीन आ गई राइट को। अब भाई देखो लेफ़्ट साइड तो कुछ ऐसा है नहीं है, बस ये पहले विज़ार्ड टावर को छोड़ के जो बैट्स को दिक्कत देगा, और राइट साइड को भी ऐसा कुछ है नहीं वैसे तो, पर एक साइड अब पूरी आर्मी चलाएगा भाई। देखते हैं भाई क्या करता है। हाँ देखो भाई पहले भाई ने फनल दिया ईडी से और आर्मी चला दी भाई। बीच में टेस्लाज हैं, ये भी अगर दिख रहे होते ना तो ये भी भाई थोड़ा बहुत तो दिक्कत दे सकते थे, पर स्टार्टिंग में ही कर दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये आ चुके भाई, आर्मी पूरी पुश हो रही है। दूसरे एंड से भाई वो चलाएगा बैट स्पेल कहाँ से करेगा, ऊपर से भी कर सकता है वैसे, ऊपर भी खाली पड़ा है, ऊपर भी कुछ नहीं है। देखते हैं भाई क्या करता है। वार्डन की एबिलिटी भी बची हुई है, और वार्डन की एबिलिटी दे दी। अभी स्टोन स्लैमर भाई फूटा नहीं है, ठीक है, स्टोन स्लैमर जिंदा है, और भाई कर रहा है भाई, कांड कर रहा है। देखो भाई सीधा सीधा डाउन कर रहा है, और लेफ्ट वाले विज़ार्ड टावर से भाई आग हो गई है बैटिंग पूरी की पूरी, फ्रीज डाल के वहीं पे उसके ऊपर ही। और भाई अभी बैट्स आ गए हैं लेफ्ट साइड से, राइट साइड पूरा क्लीन हो चुका है ऑलरेडी। ये एक ईगल बच रही है, ईगल भी अभी मारी जाएगी भाई थोड़ी देर में। इतने सारे ड्रैगन्स बचे हुए हैं, लेफ्ट साइड से पूरा बेस क्लियर हो ही चुका है। येटी हील हो रहे हैं हीलरों से, और क्या ये क्वीन बच रही है, क्वीन भी मर जाएगी अभी येटी से, और हो चुका है भाई ये देखते ही देखते ये भी ट्रिपल। तो भाई आपको ये बताओ ये वाली स्ट्रेटजी आपको लगी कैसी, आपको कौन सा वाला बेस बेस्ट लगा भाई, जो लग रहा था आपको कि नहीं कर पाओगे आप, और कौन सा वाला मतलब ये वाला अटैक स्ट्रेटजी में मतलब मज़ा आया नहीं आया। अगर आया तो भाई लाइक ज़रूर कर देना। चलो भाई इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं एंड, और भाई हम TH12 की और भी वीडियोस को लेकर आएंगे इसी तरीके की अटैक स्ट्रेटजीज़ को, और भी TH की लाएंगे, तो फिर भाई देखना मत भूलना, ठीक है। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो भाई वीडियो को जितना हो सके। नेक्स्ट वीडियो आएगी जल्द ही, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।